चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। क्या आप जानते हैं चित्रकूट की हनुमान धारा मूर्ति पर गिरने वाली जलधारा का स्रोत आज तक एक पहेली है। सीताराम दोस्तों, मैं अनुपम खेर आपके लिए लाया हूं 21 हनुमान मंदिरों की एक अद्भुत श्रृंखला, जिन मंदिरों के दर्शन मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज हम बात करेंगे चित्रकूट के प्रसिद्ध हनुमान धारा मंदिर के बारे में, जहां हनुमान जी की मूर्ति रामायण काल से है और स्वयंभू है। जब भरत को माता कैकेयी के हठ के कारण प्रभु श्री राम को दिए गए 14 वर्ष के वनवास की बात पता चली, तो उस समय भावुक होकर भरत ने सरस्वती जी को श्राप दिया, क्योंकि जिस समय मंथरा माता कैकेयी को बरगला रही थी, उस समय उनकी वाणी में सरस्वती जी विद्यमान थी, जिस कारण माता कैकेयी मंथरा की बातों से भ्रमित हो गई। सरस्वती जी ने भरत को समझाया कि इसमें उनका कोई दोष नहीं था, बल्कि ऐसा होना पूर्व निर्धारित था। जब भरत जी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो सरस्वती जी ने उनसे शाप से मुक्ति का समाधान पूछा। तब भरत जी ने उन्हें बताया कि कालांतर में हनुमान जी को उनकी पीड़ा से आराम दिलाकर ही सरस्वती जी को शाप से मुक्ति मिलेगी। अयोध्या पर 11,000 वर्ष शासन करने के पश्चात जब रामचंद्र जी ने वैकुंठ धाम से धारने का निर्णय किया, तो हनुमान जी ने उनसे आग्रह किया कि प्रभु, मैं भी आपके साथ वैकुंठ धाम चलना चाहता हूं। परंतु श्री राम ने उनसे कहा, हे हनुमत, जब तुम अशोक वाटिका में देवी सीता से मिले थे, तो उन्होंने तुम्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था, और इस कारण तुम चिरंजीवी हो, इसलिए तुम मेरे साथ वैकुंठ नहीं जा सकते। वैकुंठ छोड़कर तुम मुझसे मन चाहा वरदान मांग लो। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब से मैंने लंका दहन किया है, मेरे शरीर में ताप की ऊष्मा रहती है। आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए और मेरे इस ताप को दूर कीजिए। इस पर श्री राम हनुमान जी को चित्रकूट लाए और अपने बाण की शक्ति से सरस्वती जी की धारा को प्रकट किया। हनुमान धारा मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति पर निरंतर सरस्वती जी के जल की धारा गिरती रहती है, जो किसी को भी नहीं पता कि कहां से आती है, पर वो नित्य है और आज भी हनुमान जी का ताप कम कर रही है। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना प्रभु श्री राम का दर्शन कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सुग्रीव को भी भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। यहाँ तक कि श्री विभीषण जी महाराज को भी भगवान की शरण में आने का मार्ग मिला तो श्री हनुमान जी के उपदेश से ही मिला। हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री विभीषण जी को भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। इसीलिए हनुमान चालीसा में हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। चित्रकूट बिहारी ठाकुर जो तपस्वी वेश में है, सुभगस चित्रकूटो सौ गिरिराजोपमो गिरि। चित्रकूट जो गिरिराज के समान श्रेष्ठ पर्वत है, वहां पर भगवान श्री राम विहार करते हैं। किस प्रकार से बोले, जिस प्रकार से कुबेर अपने चित्ररथ बन को, चैत्ररथ बन को छोड़ करके इंद्र के नंदन कानन में विहार करते हैं, उसी प्रकार अपने साम्राज्य अयोध्या को छोड़ करके ठाकुर चित्रकूट में विहार करते हैं। और चित्रकूट पर्वत अयोध्या के समान है, वहां की मंदाकिनी नदी सरयू के समान है और वहां के जीव जंतु अयोध्यावासी के समान है, ऐसा भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान धारा मंदिर में आज भी हनुमान जी स्वयंभू चिरंजीवी रूप में विद्यमान है, और देवी सरस्वती आज भी उनका ताप कम करती रहती है, जिससे वो भी अपने श्राप से मुक्त हो रही है। जय हनुमान जी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे
सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की